नमस्कार मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क और मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब परिवार दीर्घायु रहे, प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे। आज सुबह रूस के पास प्रशांत महासागर में एक जो उनका रशिया का एक पेनिनसुला है, कामचटा, वहाँ पर 8.8 तीव्रता का भूचाल रिक्टर स्केल पर इतना बड़ा भूचाल आया, जिससे वहाँ की बिल्डिंगें हिल गई, नुकसान भी हुआ, लहरें भी उठी। ये चीज़ें मानव के कंट्रोल में नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो इसका एक ही तरीका है कि बिल्डिंग ऐसी बनानी चाहिए जो भूकंप रोधी हो, जिनको भूकंप का उस पर बुरा असर न पड़े। इतना आदमी कर सकता है। भूकंप ऐसे देखा गया कि जो समुद्र की लहरों ने, जो व्हेल मछलियाँ समुद्र में रहना पसंद करते हैं, वो धकेली किनारे पे। ये पता नहीं वो खुद किनारे पे आ गई या लहरों ने उनको किनारे पे धकेल दिया। मंजर तो बहुत ही भयानक था। ऐसे शीशे, बर्तन गिर गए, ऐसे बिल्डिंगें हिलती रही जैसे कि झूला झूल रहे हो। इतनी बड़ी तीव्रता का ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे छठे नंबर का भूचाल है, क्योंकि इससे पहले भी 9.5 का रिक्टर स्केल पर भूचाल आ चुका है किसी देश में। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बड़े बड़े देश हैं, उनकी तटों पर भी खतरा मंडराने लगा है। पता नहीं 20 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर लहरें ही आ जाएंगे। अभी तक तो जापान में तो लोगों को निकालना शुरू करता, तटीय एरिया से निकालना शुरू करते। अमेरिका के अलास्का इलाके में भी ये जो लहरों का, सुनामी का बहुत बड़ा खतरा है। गोम, जो जहाँ पर अमेरिका की बेस है, एयर बेस है, वहाँ पर भी उसको खतरा है। हवाई में खतरा है, और अमेरिका के कैलिफोर्निया और वगैरह जो एरिया है उसमें भी खतरा है। जापान की इस प्राय पेनिनसुला में क्या हालत हो गई, ये तो हमने सब टीवी पे देख लिया, लेकिन डेथ का वगैरह कोई रिपोर्ट नहीं आया था। लेकिन ये जो भूचाल था, ये बड़ा भयंकर था। टीवी पे देखने से ही डर पैदा होता है। अब जो लहरें उठेंगी, सुनामी आएगी, तो उससे क्या हालत होगी, भगवान सब लोगों को बचाए। यूक्रेन और रूस में जंग चल रहा था, इसी दौरान अचानक भूचाल आया तो सायरन ही सायरन, लोगों को लगा कि यूक्रेन ने हमला कर दिया है। इस तरह से डर पैदा होने लगा। लेकिन अगर ये जो लहरें हैं, ये जो भूचाल है, इसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि सैटेलाइट से कोशिश की जा रही कि निगरानी रखें, जैसे पहले से ही पता चले कि पृथ्वी के अंदर कोई क्या हलचल चल रही है। भूस्खलन के बारे में जानकारी मिल सकती है, ग्लेशियर के गलने की जानकारी मिल सकती है। जैसे कि आज 5:40 पर हिंदुस्तान और इसरो और नासा का ने एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से भेज दिया अंतरिक्ष में, वो ये चीज़ें बता देगा। लेकिन मेरे वीडियो बनाने का मतलब दूसरा ही है। हमारा जो ज़ोन 5 में है इंडिया का इलाका, उसमें भी ये इस प्रकार के भूचाल आ सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया है, अंडमान निकोबार है। हमें इन जगहों पर जो बिल्डिंगें हैं वो उस प्रकार की बनानी चाहिए जिस तरह प्रकार की जो भूकंप में भी बचाव कर सकती है, भूकंप में उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचे। आपको याद होगा कि भुज में कैसा भूकंप आया था, तो बिल्डिंगें जो ओल्ड स्टाइल की थी, सारा भूकंप से पता नहीं कितने हज़ारों लोग मर गए। अब दोबारा उस भुज को बनाया गया है, जिसको उसमें बिल्डिंगें इस प्रकार की बनाई गई कि वो बर्दाश्त कर सकती हैं। रिलायंस की एक रिफाइनरी थी
वहाँ पर ये खतरा था कि 8 रिक्टर स्केल तक भूचाल आ सकता है। लेकिन जो धीरूभाई अंबानी था, उन्होंने बेटू से कहा कि आप ऐसी रिफाइनरी बनाओ जो 9 रिक्टर स्केल तक भूचाल को बर्दाश्त कर सकती और कोई नुकसान न पहुँचे। तो बेटू ने कहा था कि इससे तो उसका हमारा कॉस्ट एस्केलेशन बहुत हो जाएगा। तो जो अंबानी साहब, सीनियर अंबानी साहब है, उन्होंने कहा कि आप कर लो। अब देखा कि हमने 8 से वहाँ पर देखा कि 8 से ज़्यादा भूकंप आया, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया उस एरिया में। लेकिन एक ही थी, वो रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी, वो बच गई। जोन 4 में भी वैसे भूचाल कहीं पर भी आ सकता है, जोन 4 में भी कम तीव्रता के भूचाल आ सकते हैं। लेकिन हम वोट के चक्कर में लोग कहीं पर भी बिल्डिंगें बनाते, कैसे बनाते, बिना सरिया की बिल्डिंगें बनाते हैं, बिना कोई नक्शे के, बिना कोई स्टैंडर्ड की बिल्डिंगें बनाते हैं, मकान बनाते हैं, गली में बनाते हैं, नदी के किनारों पे बनाते हैं। तो भगवान न करे अगर इस प्रकार के भूचाल भारत में आए तो यहाँ पर बहुत ही विनाश होगा। इस सिलसिले में भारत को भी पहले से ही एक कदम बनाना चाहिए। आगे से जो बिल्डिंगें बनेंगी, जो मकान बनेंगे, जो स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, तो वो उसी हिसाब से बनाई जा सके ताकि उन बिल्डिंगों को, मकानों को नुकसान ना पहुंच सके। इस संबंध में मुझे एक बात याद आ गई कि आज रशिया में ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन इसी दौरान भूचाल आ गए। लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने, नर्सों ने ऑपरेशन को नहीं रोका। उन्होंने कहा हमारी जान जब तक है, हमारा कर्म है लोगों की सेवा करना, उनको स्वस्थ बनाना। ऐसे डॉक्टरों को भी हमारे ओर से सल्यूट। आपकी राय इसके बारे में क्या है? नमस्ते।